हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्यू एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीक्यू एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हमने लगभग 220 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और उससे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आँख आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने की भूमिका होती है कैल्शियम की। ठीक है, मनुष्य में सामान्य सामान्य रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होती है, जिसकी क्या होती है, कितनी एमजी होती है? तो इसकी एमजी होती है कितनी? 100, 80 100 एमजी। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ आपसे मेरी आग्रह है। ठीक है, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है? जब हम अधिक ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो शरीर में जो लाल रक्त आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ, वो क्या हो जाएंगी? तो उनका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, सॉरी, संख्या बढ़ जाएगी, आकार नहीं, संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर तो गलत दिया है, लेकिन जो मानव शरीर में रक्त दाब होता है तो उसका होता है 80/120 mg। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर गलत दिया है, लगभग ये दिया है, तो एक बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? तो उसका रक्त दाब क्या होगा, बताइए आप प्लीज़। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? आप ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे मध्यावकाश में स्थित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैर की हड्डियाँ मानव शरीर में पैर की हड्डियाँ कौन कौन पाई जाती है? तो फिबुला एम टिबिया। ठीक है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है किसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि पृष्ठ किडनी की पृष्ठ सतह के ऊपर मतलब पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यकृत। ठीक है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए की जाती है? तो ईईजी तो बोले तो दिमाग, ठीक है। अगर ईसीजी बोले तो हृदय, हार्ट, दिल, ठीक है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाई जाती है? तो आमाशयी रस में। मानव त्वचा का रंग बनाता है कौन? तो मेलानिन, ठीक है। यदि माता पिता के एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए या बी, ठीक है। निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? तो मानव में। एक मिनट, किस में होती है? मानव में, ठीक है। स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? ताप नियमन से, ठीक है। और देख लेते हैं 10 क्वेश्चन इसमें। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सर्वग्राही बोले तो ए बी एंड सर्वदाता बोले तो ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सर्वग्राही है तो इसलिए ए बी हो जाएगा। इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र का नाम क्या है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए और इसके बाद कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रिक में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो यह थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरोक्सिन मुख्यतः एमिनो अम्ल है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मनुष्य की सभी उपापचारिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन मॉडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव, अपमान और व्यग्रता की स्थिति में अत्यधिक स्रावित होता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। इंसुलिन लैंगर हैस की दीपिका द्वारा स्रावित हार्मोन है, ठीक है। लैंगर हैस ये जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, और लैंगर शीर्ष दीपक नामक कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी खोज बेंटिंग ने की थी इसकी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एड्रिनल अलग है, ठीक है। इसमें जो पूछा है वो एड्रिनल है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो लीवर में, ठीक है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्लीज नोट डाउन इट। शरीर में हीमोग्लोबिन काम करता है। क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होगा? जब ब्रिक कार्य करना, ब्रिक मीन्स किडनी, ठीक है, किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होगा? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है।
नेक्स्ट है, जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो उनका सामान्य रक्तदाब क्या होता है, तो घट जाएगा। ठीक है, बीपी जो है लो हो जाएगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है, तो मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है, तो यहाँ पर बृहदांत्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर ये समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, आपसे विनती है।